हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी, बोले तो झक्कास। तो आज अपन पढ़ेंगे बेटा शानदार तरीके से गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम क्यों बनाई गई, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम देखेंगे जो आपके बोर्ड में आते हैं, आपके नीट में आ सकते हैं और आपके जेई में आ सकते हैं। और पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेटा कवर करूंगा बेसिक से एडवांस लेवल तक। इसके पहले वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बार और समझ लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। कोई भी अगर बेटा सरफेस है, उस सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी कैसे जान चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर कितनी जा रही है, वो क्या कहला जाएगा भैया, उस सरफेस से पास होने वाला क्या कहला जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहला जाएगा। अब भैया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना मैं सिखा दिया था, तो गॉस थ्योरम की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भैया गॉस थ्योरम भी क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्हें निकालना बताता है। और याद रखना बेटा, जो गॉस थ्योरम को इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर निकालते हैं, किससे, किस सरफेस का निकालते हैं, ओपन सरफेस का नहीं बेटा, क्लोज सरफेस का निकालते हैं। तो गॉस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या एक्सपेरिमेंट किया बेटा, उसने एक सोचा कि समझ लो एक क्लोज सरफेस लिया, ये क्या है बेटा, ये एक क्या है बेटा, समझ लो एक क्लोज सरफेस है, एक क्या बेटा स्फीयर लिया। अगर मैं इसके अंदर चार्ज डाल दूं, क्या डाल दूं सर, चार्ज डाल दिया जाए। अब लो ये इसके अंदर में कोई चार्ज डाल दिया, अब इस ढक्कन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब आपको ही पता है प्लस क्यू चार्ज डालूंगा, देखो ना यहाँ पे, अगर आपको बता रहा हूं भाई, अगर मैंने क्या लिया बेटा, एक सिलेंडर ले लिया और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी निकलेंगे, ऐसे भी निकलेंगे, ऐसे भी निकलेंगे, ऐसे भी निकलेंगी। मतलब बेटा अगर इसके बाल्टी के अंदर में अगर एक चार्ज डाल दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी भी निकलेंगी, ऐसी भी निकलेंगी, ऐसी भी निकलेंगी, ऐसी भी निकलेंगी, ऐसी भी निकलेंगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि इस भैया इस सिलेंडर से पास होने वाला कुल फ्लक्स बताओ, तो इस सिलेंडर के कितने सरफेस, सर 3 सरफेस है। पहली सरफेस ये हो गई, दूसरी सरफेस ये हो गई, तीसरी सरफेस एक कर्व सरफेस हो गई। मतलब तीनों सरफेस से क्या होकर जाएगा, फ्लक्स निकल के जाएगा। अब इसके लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा, सर इसके लिए अलग फार्मूला लगाओगे, इसके लिए अलग फार्मूला लगाओगे, इसके लिए अलग फार्मूला लगाओगे, फिर तीनों क्या करोगे बेटा, सम करोगे, फिर कहीं जाकर टोटल फ्लक्स निकल आएगा। तो भैया इसलिए बेटा गाउस ने एक क्या दे दिया बेटा, स्टेटमेंट दे दिया। बोला अब आपको इतना लंबा चौड़ा सवाल करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला भैया, कोई भी क्लोज सरफेस हो यार, चाहे बेटा सिलेंड्रिकल ले लो, चाहे स्पेरिकल ले लो, उसके अंदर में बोलो क्यू चार्ज है, चाहे बेटा क्यूब ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर उसके अंदर कोई भी, मैं बोल रहा हूं सबके अंदर प्लस क्यू चार्ज है। अब भैया इन सभी से, इन सभी क्लोज सरफेस से पास होने कर जाने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा। तो बेटा जब गाउस ने इन सब का बेटा सॉल्व किया, तो जो कुल फ्लक्स आ रहा था कितना आ रहा था, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। तो गाउस ने भैया स्टेटमेंट बोला कि अब भैया कहीं पे भी क्लोज सरफेस दिख जाए, आपको भैया उसका फार्मूले से फ्लक्स निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे क्या देखो भैया, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज भरा हुआ है, बटा क्या कर दो बेटा, एप्सिलॉन नॉट कर दो। तो उस क्लोज सरफेस का, उस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला क्या आ जाएगा बेटा, उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला क्या आ जाएगा भैया, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम the total flux through the closed surface is 1 upon epsilon naught time the net charge inside the closed surface। तो बेटा समझ में आया क्या बोला, कि अगर बेटा किसी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालना है, तो आप क्या करो भैया, उस क्लोज सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज लो, बटा क्या कर दो, एप्सिलॉन नॉट कर दो। तो भैया उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला क्या आ जाएगा, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो लो भैया फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज किधर का लेना है बेटा, अंदर का लेना है, किधर का लेना है, क्लोज सरफेस के अंदर का लेना है, बटा एप्सिलॉन नॉट। आया भाई समझ में, सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब कई बार बेटा एग्जाम में आपसे इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है, तो प्रूफ कुछ नहीं बेटा, प्रूफ करेंगे। अगर आपको प्रूव करना है, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, कोई क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे कैसी क्लोज सरफेस ले रहा हूं बेटा, स्पेरिकल क्लोज सरफेस ले रहा हूं। कैसा ले रहा हूं बेटा, कोई स्पेरिकल क्लोज सरफेस ले रहा हूं, ये ले लिया। अब मैं स्पेरिकल क्लोज सरफेस ले रहा हूं बेटा, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, आर है। अब इसके सेंटर में क्या रख दिया बेटा, प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आना चाहिए, सर आंसर आना चाहिए टोटल चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर फार्मूले से बेटा, फार्मूले से क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो समझ जाऊंगा कि गॉस ने जो स्टेटमेंट दिया वो कैसे दिया भैया, सही दिया। तो लो भैया मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया। अब जैसे किसी फुटबॉल के अंदर प्लस क्यू चार्ज रखोगे, लो भैया रख दिया, तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी सर। अब चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, यहाँ पे भी क्या होगी, सेम होगी। हर पॉइंट पे, स्पेयर के सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भैया, सेम होगी। और सेंटर से सरफेस की डिस्टेंस कितनी है सर, आर है। अब पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जल्दी बताओ सर। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एट अ पॉइंट के क्यू बटा आर का
स्क्वायर। तो भैया सरफेस पे, स्फेयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नीट्यूड में भैया के क्यू बटा आर का स्क्वायर। इधर भी कितनी होगी, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। इधर भी कितनी होगी, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। तो भैया मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकता हूं भैया कि मैग्नीट्यूड, बेटा प्रूव कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ स्फीयर इज अ सेम। आया समझ में कि नहीं आया? क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस ऑफ स्फीयर, एट अ सरफेस ऑफ स्फीयर इन एवरी पॉइंट लिख सकते हो, इन एवरी पॉइंट इज अ सेम। कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ बेटा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी के क्यू, रेडियस कितना दिया जल्दी बताओ बेटा, के क्यू बटा आर का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गई बेटा सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब मुझे क्या निकालना बेटा, इस सरफेस से, स्फेरिकल सरफेस लिया हूं तो इस स्फेरिकल सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है। तो अब भैया स्फेरिकल सरफेस से हर जगह से क्या निकल रही है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर मैं स्फेरिकल सरफेस बनाऊं तो इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर से भी, हर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किधर का फ्लक्स निकालूं। जैसे बेटा स्फेरिकल सरफेस कैसी होगी, कर्व सरफेस होगी, इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर से, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फ्लक्स किधर से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा भैया, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट काटूंगा और उसका इंट्रीग्रेट कर दूंगा, तो मुझे पूरा स्फेरिकल सरफेस का क्या आ जाएगा बेटा, पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पास थ्रू दी स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले क्या ले लो बेटा, मैं यहाँ पे क्या काट रहा हूँ बेटा, एलिमेंट काट रहा हूँ। लो भैया यहाँ पे एक एलिमेंट काट लिया। इसका एरिया वेक्टर कितना होगा भैया, डेल ए होगा। अब मैं बोल रहा हूँ इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है बेटा, ई जा रही है। कितनी जा रही है, ई जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ। इनके बीच का एंगल कितना बनेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल कितना बनेगा सर, 0 डिग्री यहाँ बनेगा। और फ्लक्स निकालने का फार्मूला क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है सर ई, क्लोज सरफेस है तो बेटा ये इंटीग्रेशन लगा दो, डेल ए कॉस थीटा। अब थीटा कितना लेना है बेटा, जल्दी बताओ। ई वेक्टर डेल ए वेक्टर के कैसा है, जल्दी बताओ सर, पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा भैया 0 डिग्री। तो भैया फाइव इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डेल ए कॉस 0। अब कॉस 0 कितना होता है सर, 1 होता है। फाइनल रिलेशन कितना बन जाएगा भाई, ई इंटू डेल ए। अब भैया ये तो कांस्टेंट है ना सर, बिल्कुल कांस्टेंट है। तो बेटा किसके इंटीग्रेशन होगा बेटा, डेल ए का। और डेल ए का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा सर, ए आ जाएगा। और जो ए आ गया किसके एरिया है भैया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। भैया जो 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 मैंने क्लोज स्फीयर लिया बेटा उसका सरफेस एरिया। तो बेटा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है सर, 4 पाई, रेडियस आर लिया हूं तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा भैया, ई, इसका डेल लेके जाएगा, एरिया आ गया तो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। अब भैया जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कहां की है बेटा, स्फीयर के सरफेस की। मैंने पहले निकाल लिया है, कितना है बेटा, के क्यू बटा आर का स्क्वायर। कितना है भाई, के क्यू बटा आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। अब आपको पता है के की वैल्यू कितनी होती है सर, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। रख दो भैया के की वैल्यू, रख दो भाई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर का स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 पाई आर का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भैया टोटल फाई कितने आ रहा है, जल्दी देखो टोटल फाई कितने आ रहा है बेटा, टोटल फाई आ रहा है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा गाउस ने जो स्टेटमेंट दिया सही दिया है कि गलत दिया है, हमने प्रूफ कर दिया। तो गाउस ने जो स्टेटमेंट दिया भैया बिल्कुल सही दिया है कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसका नेट कर लो,
बटा एप्सिलॉन नॉट कर दो तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स आपको मिल जाएगा। तो अब आपको भैया फार्मूले से फ्लक्स निकालने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्लोज सरफेस दिया रहे, उसके अंदर बहुत सारा चार्ज भरा है, बोला जाए क्लोज सरफेस से गुजरने वाला या पास होने वाला नेट फ्लक्स बताओ, तो टोटल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चमका कि नहीं चमका सर? बिल्कुल चमक गए। अब आते हैं बेटा इसके कुछ नोट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नोट है भैया, गॉस थ्योरम किसके लिए वैलिड है बेटा? ओनली क्लोज सरफेस के लिए। गॉस थ्योरम ही बनाई गई थी बेटा क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास कितना पास होता है उसको फाइंड करने के लिए। तो याद रखना गॉस थ्योरम किसके ऊपर डिपेंड, किसके लिए वैलिड है बेटा? क्लोज सरफेस के लिए। दूसरा बेटा, गॉस थ्योरम डज नॉट डिपेंड्स अपॉन अ शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। तो गॉस थ्योरम को भैया कोई लेना देना नहीं है कि क्लोज सरफेस का शेप और साइज कैसा है, उसको किससे लेना देना है? उसके अंदर नेट चार्ज कितना है बटा एप्सिलॉन नॉट। अगर बेटा मैं एग्जांपल ले लूं यहां पे, अगर एक स्फीयर ये ले लिया, एक यहां पे क्या ले लिया बेटा? क्यूब ले लिया, और एक यहां पे क्या ले लिया? स्फीयर ले लिया। अगर मैं यहां पे इसके अंदर भी प्लस क्यू चार्ज डाल दूं, इसके अंदर भी प्लस क्यू चार्ज डाल दूं, इसके अंदर भी प्लस क्यू चार्ज डाल दूं, इन सबका शेप क्या बेटा? अलग अलग है। अब मैं इन सबका फ्लक्स फाइंड करूंगा तो इन सबका फ्लक्स क्या आने वाला है भैया? इन सबका जो फ्लक्स आएगा कितना आएगा भैया? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट आएगा। इनको कोई लेना देना नहीं है कि इनके शेप और साइज कैसा है। आया भाई समझ में कि नहीं आया? तो गॉस थ्योरम यही बताता है भैया कि बेटा क्लोज सरफेस के शेप एंड साइज से लेना देना नहीं है। ये मैंने एग्जांपल में बता दिया। अब इसके बाद बेटा ये क्वेश्चन कई बार स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है? द नेट फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ड्यू टू अ चार्ज लाइंग आउटसाइड द क्लोज सरफेस इज जीरो। वाई बोल रहा है कि अगर भैया कोई समझ लो क्लोज सरफेस लिया, अब क्लोज सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज रखा है तो भैया इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा। अब क्यों माना जाता है बेटा? प्रूव करके बताओ। तो अगर समझ लो बेटा यहां पे मैंने कोई प्लस क्यू चार्ज लिया, अब प्लस क्यू चार्ज से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस से होकर जाएंगे उतनी यहां से क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी। तो भैया इस सरफेस से क्लोज सरफेस से पास होने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा? सर जीरो हो जाएगा। देख लो भाई, प्रूव करके ही बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लो भैया यहाँ पे मैंने क्या ले लिया? एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है। अब इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेंगी? सर ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। आया समझ में? अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ कर मैं थोड़ा सा क्रॉस से, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, अब जितना इधर से गई उतना इधर से बाहर निकल गई। अगर सॉल्व भी करोगे फार्मूले से, देखते हैं कितना आता है। ये पहली सरफेस लिए बेटा, इस सरफेस से मैं बोल रहा हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा? सर इधर आएगा। इसके एरिया वेक्टर कहाँ पे आएगा? सर इसके एरिया वेक्टर इधर आएगा। अब बेटा ये पहली सरफेस के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो क्या हो जाएगा? ई डेल ए cos 180। मतलब पहली सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा भैया? ई माइनस ई डेल ए आएगा। दूसरी सरफेस का फ्लक्स कितना आ जाएगा बेटा? फाई टू कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? ई डेल ए cos जीरो। अब cos जीरो क्यों लिख रहा हूं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, cos जीरो कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। तो ई डेल ए आ गया फाई टू। अब मैं बोलूं नेट फ्लक्स बताओ भैया, इस क्लोज सरफेस, जो क्लोज सरफेस स्फेरिकल क्लोज सरफेस लिया हूं, इससे नेट फ्लक्स कितना पास होकर जाएगा? तो नेट कितना हो जाएगा बेटा? फाई बराबर कितना हो जाएगा? फाई वन प्लस फाई टू। फाई वन कितना निकल के आया है? माइनस ई डेल ए, ये कितना हो जाएगा? प्लस ई डेल ए। नेट कितना आ रहा है भैया जल्दी बताओ? सर जीरो आ रहा है। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? बेटा अगर आपको प्रूव करने को आए तो ऐसे जो आप ऐसे एक क्लोज सरफेस ले सकते हो, बाहर चार्ज ले लेना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। समझ में आया सर? बिल्कुल समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन बोल के आ रहा है भाई, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इनसाइड द एनी क्लोज सरफेस देन फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज। अब आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? सर माइनस क्यू और एक प्लस क्यू क्या होता है बेटा? पेयर होता है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, नेचर पे क्या होता है? अपोजिट होता है। अगर इसको बेटा किसी क्लोज सरफेस में क्या कर दूं, अंदर रख दिया जाए, समझ लो एक बाल्टी लिया हूं, इस बाल्टी के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज डाल दूं और एक माइनस क्यू चार्ज का जोड़ा यहाँ पे रख दूं। अब बोलो कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होकर जाएगा? तो इसके अंदर का सबसे पहले नेट चार्ज देखते हैं। लो भैया, लो सिलेंडर के अंदर ही डाल दिया, लो आपकी इच्छा है तो सिलेंडर के अंदर ही डाल। अब सबसे पहले गॉस थ्योरम क्या बोलता है भैया? क्यू कहां का लेना है बेटा? इनसाइड, अंदर का नेट चार्ज लेना है बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर कितना चार्ज? सर एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है बटा एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस क्यू प्लस क्यू कितना हो जाएगा? सर जीरो। तो फाइव बटा क्या हो जाएगा? जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बेटा? टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? सर जीरो पास।
आया समझ में? वैसे भी सोच लो ना, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड क्या है भैया? सेम है। प्लस का जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाने देगा, माइनस वाला उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा? अंदर आने देगा। तो नेट क्या हो बच्चा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा सर? 0 हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका? गाउस थ्योरम की स्टेटमेंट दिमाग में सेट करना बेटा, यही असली कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं भाई, इसके बाद आते हैं बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनते हैं कि भैया क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज सेंटर पे रखा है, उसके टॉप सरफेस पे रखा है, कॉर्नर पे रखा है, तो फ्लक्स कितना पास होकर जाएगा? तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले क्यूब के लिए देखते हैं। अब बोला है भैया कि क्यूब लिया गया है, क्यूब के अंदर सेंटर में भैया क्या रख दिया गया है? प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया है। तो अब बताओ बेटा इससे फ्लक्स कितना होगा? सर आपने तो बताया था टोटल चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल आसान है यार। अब बेटा अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि ये ए बी सी डी ये फेस दिया, इस फेस से पास होने वाला फ्लक्स बताओ, तो हमको पता है भाई ये क्या बेटा? ये पूरे क्यूब का है। अब पूरा क्यूब कितने फेस से मिलकर बनता है? सर 6 फेस से मिलकर बनता है। मतलब ये टोटल फ्लक्स जो दिया है पूरे क्यूब का दिया है। मतलब ये पूरी पूरी 6 की 6 फेस से पास होने वाला, कुल 6 से जितने भी फेस हैं उनसे पास होने वाला फ्लक्स का नेट दिया है। तो बेटा क्यूब कितनी फेस से मिलकर बनता है? 6 फेस से बनता है। तो ऐसे इसको लिख सकते हो सर? बिल्कुल लिख सकते हो, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक फेस का निकालना है। किस फेस का निकालना है बेटा? ए बी सी डी फेस का निकालना है। तो क्या हो जाएगा? क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। चमका कि नहीं चमका? सर बिल्कुल चमका। मजा आ गया। आया समझ में कि नहीं आ गया? कमेंट बॉक्स में दिग्गी सर के लिए बेटा एक थंब लगा दो। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब बेटा अगला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, अगर भैया एक क्यूब लिया हूं, ये क्यूब है बेटा, इसको क्यूब ही समझो। अब चार्ज को इसके टॉप में रख दिया गया है। अब बताओ भैया इस क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स बता दो। अब भैया इसके टॉप में रख दिया गया है। अब ये तो भैया चार्ज कैसे है बेटा? खुला हुआ है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? सर अगर गाउस थ्योरम लगाना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो अगर बेटा मैं इसके ऊपर एक क्यूब और रख दूं, अगर मैं इसके ऊपर एक क्यूब और क्या कर दूं बेटा? रख दिया जाए, अगर इसके ऊपर भी एक क्यूब और रख दूं, तो अब बेटा ये टोटल फ्लक्स बनेगा कितने क्यूब से मिलकर बन रहा है? जल्दी बताओ। ये टोटल सर 2 क्यूब से मिलकर बन रहा है। तो 2 क्यूब से मिलकर कितना फ्लक्स बनेगा बेटा? क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्यूब का पूछा है आपसे, अगर एक क्यूब का निकालना है तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। क्यूब बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आया भाई समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। आसान है कि नहीं है भाई? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसी में एक फेस का पूछ लिया जाए तो हमको पता है एक क्यूब, एक क्यूब की कितनी फेस होती है बेटा? 6 होती है। कितनी फेस होती है भैया? 6 फेस होती है। ये कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे बोल दे इस फेस से पास होने वाला फ्लक्स बताओ, तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? सर ए बी सी डी से कितना फ्लक्स पास हो जाएगा? 6 दूनी 12 एप्सिलॉन नॉट। आया भाई समझ में? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब बेटा एक क्वेश्चन और है। अब बोल रहा है बेटा कि भैया जो चार्ज रखा है इस क्यूब के कहां पे रखा है बेटा? ये वाली साइड के सेंटर पे रखा है। अब इसको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा? सर एक क्यूब इधर लगाना पड़ेगा। ऐसे एक क्यूब यहां पे लगा दोगे भाई, एक क्यूब यहां लगाओगे, अभी भी क्लोज नहीं हो रहा है। तो अब इसके ऊपर एक क्यूब रखोगे और इसके ऊपर भी एक क्यूब करोगे, तो कितने क्यूब लग जाएंगे? सर 4 क्यूब लग जाएंगे। अगर इसको मेरे को एक यहां पे रखोगे भाई, एक यहां पे रखोगे, एक बाजू में रखो, 4 लग जाएंगे बेटा, है ना? इसका बेटा मैं क्या बोलते हैं, इसका एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको बेटा विजुअलाइजेशन करा दे। देखो क्यूब है बेटा, यहाँ पे चार्ज रखा है, एक बेटा क्यूब यहाँ पे रखोगे, एक क्यूब इसके ऊपर रखोगे, एक क्यूब इसके ऊपर रखोगे, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो अगर इसको बेटा मेरे को क्लोज करना है तो कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी? सर 4। जब 4 क्यूब को क्लोज करूंगा तो एक बड़ा क्यूब बन जाएगा। टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे एक क्यूब का पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। Q बटा 4 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में कि नहीं है बेटा? ऐसे क्वेश्चन जेई नीट में कॉन्सेप्चुअल पूछ लिए जाएंगे। आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं मैं। अगला कॉन्सेप्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बोल रहा है भैया इस क्यूब के कॉर्नर पे रखा, इधर रखा है भैया चार्ज, इधर रखा है। अब इस क्यूब को बंद करने के लिए कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी? तो सबसे पहले बेटा इधर रखा है तो एक क्यूब तो मैं इधर लगाऊंगा, एक, फिर एक कहां लगाऊंगा? इधर 2, फिर एक 3। मतलब अभी नीचे कितने हो जाएंगे? 4 नीचे हो जाएंगे इसको लेकर, और 4 कहां हो जाएंगे? ऊपर। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा तो कितने क्यूब की जरूरत पड़ेगी? सर 8 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। क्यूब बटा एप्सिलॉन नॉट।
और एक क्यूब से अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि भैया जो ये फेस है ए बी सी डी फेस से पास होने वाला, इसी केस के लिए पूछ रहा है बेटा, इस फेस से पास होने वाला कुल फ्लक्स बता। तो अब बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर बेटा कोई एक क्या लिया हूं बेटा, मैं क्यूब लिया हूं, क्यूब के कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज रखा है तो याद रखना, अगर कोई ये क्या लिया हूं बेटा, कोई प्लेट लिया हूं, अगर यहाँ पे कॉर्नर पे चार्ज रखा है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी बेटा इस सरफेस से कैसे जाएंगी, टेंजेंशियल जाएंगी। और जब टेंजेंशियल जाएंगी तो फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा सर, जीरो होगा। अगर भैया क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है, देखो यहाँ पे रखा है, तो इस फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, इस फेस का फ्लक्स जीरो, ये वाले फेस का ही तो फ्लक्स जीरो, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगे, ऐसे ऐसे, इस फेस का ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इस वाले फेस का ही फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब बेटा अगर क्यू चार्ज इधर रखा है तो इस फेस से कुछ पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इस पीछे वाले इधर फ्लक्स जीरो हो जाएगा और इसके पीछे वाला का फ्लक्स जीरो हो जाएगा। मतलब तीन फेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब कितने फेस से फ्लक्स पास हो रहा है सर, तीन से। किससे किससे होगा, ये जो मैं क्रॉस किया हूं ए बी सी डी से पास होगा, इस वाले से पास होगा और नीचे वाले से होगा। याद रखना अगर इधर रखा है बेटा इस फेस से फ्लक्स पास होगा, इस फेस से पास होगा और नीचे वाले से पास होगा, ऊपर वाले से नहीं होगा, इधर वाले से नहीं होगा, इधर वाले से फ्लक्स पास नहीं होगा। तो अगर आपको भैया एक फेस का पूछा जाए तो कितने बेटा, तीन से पास हो रहा है, तीन से नहीं हो रहा है, तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा भैया, मुझे किसका निकालना है, एबीसीडी का निकालना है। बेटा ये जेई का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 8 तिरिक 24, 24 एप्सिलॉन नॉट, इतना बेटा फ्लक्स पास होकर जाएगा इस फेज से। बेटा इसको कॉन्सेप्ट को इसको दिमाग में सेट कर लो, इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर बेटा इसी क्वेश्चन पे आपसे बोल दिया जाता ये कोई क्यूब है, ये होमवर्क में दे रहा हूं आपको, चार्ज कहां पे रखा है बेटा, कॉर्नर पे ही रखा है। अब आपसे फ्लक्स बोल रहा है, अब आपसे फ्लक्स बोल रहा है भाई ये हाफ डायगोनल इसका ले लिया, हाफ डायगोनल इसका ले लिया। अब इसका भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि भैया जब आपको भैया इसका हाफ डायगोनल लोगे या इसका हाफ डायगोनल लोगे, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एक फुल साइड बन जाएगी। और एक फुल साइड से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा कितना होगा, क्यू बटा 24 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है भैया, आया समझ में, जेई में पूछा जा चुका है, आया समझ में सर, बिल्कुल समझ में आ गया। और आगे बेटा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या देख रहा है भाई, a charge is placed at the distance d by 2 above the center of the horizontal square plate। लो भैया मैंने क्या ले लिया भाई, एक बेटा स्क्वायर हॉरिजॉन्टल प्लेट रख लिया, ऐसे रख लिया। अब बोल रहा है इसके सेंटर से, मैं बोलूं ये भी डी है, ये सब कितनी है बेटा, स्क्वायर प्लेट लिया, इसकी साइड कितनी है, डी डी है। अब इसके सेंटर से डी बाई 2 डिस्टेंस पे, मतलब यहां पे क्या कर दिया, एक चार्ज रख दिया। लो भाई रख दिए गया है। अब डायग्राम आपको दिया गया, बोल रहा है कि फ्लक्स फाइंड करो इस हॉरिजॉन्टल स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होकर जाएगा। और अगर आपको गॉस थ्योरम लगाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस चार्ज को बंद करना पड़ेगा। चार्ज कहां पे रखा है बेटा, इसके डी बाई 2 पे। तो क्या करें सर, कुछ ना करो भाई, अगर इस चार्ज को यहां पे रखे, इसको बंद करना है तो एक दीवार यहां पे उठा दो, 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 ऊपर से छत डाल दो, तो चार्ज क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब क्या बन गया, अरे सर ये तो क्यूब बन गया। क्या बन गया भैया, भैया अगर मैं इसको ये एक दीवार ये उठा दिया, एक दीवार ये उठा दिया, एक दीवार ये उठा दिया, तो क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ सर, क्यूब ही तो बनेगा। जल्दी बताओ क्या बन जाएगा भाई, ये क्यूब ही तो बन गया कि नहीं बन गया। तो ये बेटा ये जो चार्ज है किसके अंदर आ गया सर, एक क्यूब के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, ये किसके अंदर आ गया भैया, ये डिस्टेंस कितनी ले लिया, डी। ये किसकी चार्ज कहां पे आ गया बेटा, इसके सेंटर में। अब आपको कुल फ्लक्स निकालना है, तो भैया क्यूब, एक क्यूब से, ये पूरे क्यूब से जो फ्लक्स होकर जाए कितना जाएगा सर, क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट जाएगा। और एक फेज से पूछा, इस वाले फेज से पूछा है, इस वाले फेज से, एक फेज से कितना होकर जाएगा, तो क्यूब कितने फेज से मिलकर बनता है सर, 6 फेज से मिलकर बनता है। तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से कितना जाएगा,
क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। चमका कि नहीं चमका? आंसर में देखते हैं बेटा। अरे भी ऐसा आंसर तो कोई मैच नहीं हो रहा है, चलो ये वाला आंसर मैं बना दे रहा हूं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चमका कि नहीं चमका? मजा आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल मजा आया। तो ऐसे सवाल कर लोगे। गॉस थ्योरम का जब भी आपको यूज करना है, अगर आप क्लोज सरफेस नहीं दिया तो क्लोज सरफेस बनाओ भाई, और क्लोज सरफेस जब बना पाओगे जब ही आपका आंसर आ पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या लिया बेटा? एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर के टॉप में कोई प्लस क्यू चार्ज रख दिया, बोला है कि सिलेंडर से कितना चार्ज पास होकर जाएगा। अब भैया ये सिलेंडर है समझो, अब इस सिलेंडर के टॉप में रख दिया है, अब इसको क्लोज करना है तो ऊपर से एक सिलेंडर और रख दो। लो भाई, ऊपर से एक सिलेंडर में एक और रख दिया, तो अब ये चार्ज क्या हो गया? बंद हो गया। कितने सिलेंडर से बंद हुआ? सर 2 सिलेंडर से। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? सर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक सिलेंडर से अगर आपसे पूछा जाए, एक सिलेंडर से पूछा जाए तो क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। आया समझ में? सर बिल्कुल समझ में। कौन सा ऑप्शन क्लिक हो जाएगा? सर सेकंड वाला। मजा आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है बेटा? हेमीस्फीयर दिया है। क्या दिया है बेटा? हेमीस्फीयर दिया है। बोला हेमीस्फीयर के यहां पे रखा है भैया। अब मेरे को क्या निकालना है भाई? इससे पास होने वाला फ्लक्स। तो अगर भैया आपको हेमीस्फीयर के टॉप में रखा है, अगर इसको बंद करना है तो एक बेटा कटोरा ऊपर से और लगा दो। अब ये क्या हो गया? बंद हो गया। तो इधर से कितना फ्लक्स होकर जाएगा? सर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट जाएगा। अब ये क्या बन गया? स्फीयर बन गया। पूरे एक स्फीयर बन गया कि नहीं बन गया? अब आपको बेटा हेमीस्फीयर से निकालना है। कितना? किससे निकालना है? तो बेटा एक पूरा स्फीयर कितने? दो हेमीस्फीयर से एक स्फीयर कितने हेमीस्फीयर से मिलकर बनेगा? सर 2 हेमीस्फीयर से मिलकर बनेगा। कितने किससे मिलकर बनेगा बेटा? 2 हेमीस्फीयर से मिलकर बनेगा। तो कितना हो जाएगा बेटा? एक हेमीस्फीयर से कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। सर एक हेमीस्फीयर से कितना हो जाएगा? क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में कि नहीं? सर बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसे सवाल को तो भैया गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा। जब भी ऐसे सवाल आए तो भैया गर्दा उड़ा दो। क्या उड़ा दो? गर्दा। बिल्कुल। कहीं पे भी अगर ऐसे सवाल आ जाए बेटा कि यहाँ पे सर यहाँ पे चार्ज रखा है, सबसे पहले उसको क्या करो? बंद करो। अब बंद कैसे करना है? अगर क्यूब दिया तो क्यूब से ही बंद करो। सिलेंडर के ऊपर रखा है तो एक सिलेंडर ऊपर से रख दो। हेमिस्फीयर रखा है तो एक कटोरा ऊपर से रख दो, एक हेमिस्फीयर और रख दो। क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सर बिल्कुल बनेगा। अगला सवाल क्या बेटा? ये बहुत शानदार सवाल है। क्या बोल रहा है? अ हॉलो सिलेंडर हैज अ चार्ज क्यू कूलम विथ थन इट। एक हॉलो सिलेंडर दिया है भैया, ये दिया हॉलो सिलेंडर। ये हॉलो सिलेंडर ही तो है। लो भैया इसके अंदर मैंने क्या रख दिया? ये समझ लो इस प्लस क्यू चार्ज है, ये अंदर मैंने डाल दिया। लो भाई अंदर डाल दिया। If phi is the electric flux is a unit of voltmeter associated with the curved surface। लो भैया कर्व सरफेस का जो फ्लक्स है कितना बता दिए? इस ये वाली सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है कितना बता दिए? पाई बता दिए। द फ्लक्स लिंक्ड विथ द प्लेन सरफेस ए, ये दिया बेटा, ये प्लेन सरफेस दिया है। इन अ यूनिट ऑफ वॉल्यूमीटर विल बी, बोल रहा है कि इस ए सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। तो मैं बोलो इस ए सरफेस का फ्लक्स कितना है बेटा? पाई डैश है। तो ये बताओ जितना फ्लक्स इस वाले सरफेस से पास होकर जाएगा सिलेंडर के, उतना ही फ्लक्स कहां से जाएगा? सर इस वाले सरफेस से भी ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के एरिया क्या है बेटा? बराबर। तो अगर ये 5 डैश है तो ये भी कितना हो जाएगा? सर 5 डैश हो जाएगा। तो भैया इस पूरे सिलेंडर का जो फ्लक्स है कितना होगा? जल्दी बताओ। क्योंकि सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है? सर क्यू चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिलेंडर कितने सरफेस से मिलकर बना है? सर 3 से। तो बी सरफेस का फ्लक्स प्लस ए सरफेस का फ्लक्स प्लस सी सरफेस का फ्लक्स, ये ऐसे भी लिख सकते हो। ए सरफेस का फ्लक्स, बी सरफेस का फ्लक्स प्लस सी सरफेस का फ्लक्स, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन पे आपको दिया है भैया ए सरफेस का कितना होगा जो निकालना है? 5 डैश। बी का भी कितना होगा? सर 5 डैश ही होगा। अब सी का नहीं 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 नहीं, बी का आपको क्वेश्चन में दिया बेटा 5 दिया है, और सी का कितना होगा बेटा? 5 डैश ही होगा। 5 डैश क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 2 5 डैश प्लस 5 इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। 5 डैश निकालना है, 5 उस तरफ जाने दो, कितना हो जाएगा? क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। अब आपको 5 डैश चाहिए तो क्या हो जाएगा बेटा? 1 बटा 2 क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट माइनस 5।
ये आपका क्या आ गया बेटा आंसर, चमका कि नहीं चमका, कौन सा आंसर मैच कर रहा है सर, सी वाला आंसर मैच कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके नीट और जेईई में पूछे जा सकते हैं भाई, ये पूछा भी गया है इस वैरायटी का क्वेश्चन, चमका कि नहीं चमका। अगर गाउस थ्योरम का आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट है ना, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई मेरे बना ले जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर भैया अगर आपको गॉस थ्योरम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप बता दोगे। जल्दी बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा, 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं मैं, 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन बोला है कि इस बेटा ये स्पेयर दिया है, इस स्पेयर से पास होने वाला कुल फ्लक्स बताओ। समझ लो ये स्पेयर है, स्पेयर के आर पार, समझ लो आर पार एक डंडा डाल दिया गया है। अब इस पूरे डंडे में भैया प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पे है बेटा, इसके लेंथ में है, कहां पे है, लेंथ में है। बोला है इस स्पेयर से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। अगर अब ये बताओ बेटा जो ये रॉड है स्पेयर के अंदर से होकर गई कि नहीं गई। अगर मैं गॉस थ्योरम लगाऊं तो गॉस थ्योरम क्या बोलती है भैया, क्यू सॉरी फाई, क्यू लेना है, किधर का लेना है बेटा, क्लोज सरफेस के अंदर बटा एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा इस क्लोज सरफेस के अंदर का मुझे चार्ज लेना है, तो बेटा स्पेयर के अंदर कितनी लेंथ की रॉड अंदर बेटा है, सर इधर से लेकर इधर तक की जो रॉड है स्पेयर के अंदर बंद है। और इसमें जो चार्ज है कैसा है बेटा, पूरे लेंथ में फैला हुआ है। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी देखूं तो कहां पे देखूंगा सर, इसके लेंथ में देखूंगा, कहां पे देखूंगा, लेंथ में देखूंगा। और चार्ज कहां का, मेरे को सिर्फ इनसाइड का लेना है। तो भैया इस चार्ज की जो लेंथ होगी बेटा, ये रॉड है, इस रॉड की जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी सर, ये आर है, इधर से सेंटर से आर और हो जाएगी, कितना हो जाएगी भैया 2r हो जाएगी। तो बेटा अंदर जो चार्ज है स्पेयर के, जो अंदर चार्ज है रॉड में, कहां पे, उसके लेंथ में, तो कितना हो जाएगा लैम्डा 2r हो जाएगा। तो आपका जो फ्लक्स हो जाएगा बेटा स्पेयर से पास होने वाला क्या हो जाएगा, लैम्डा 2r बटा एप्सिलॉन नॉट। आया भाई समझ में सर, बिल्कुल समझ में आया, आया समझ में कि नहीं आया सर, बिल्कुल समझ में आ गया, मजा आ गया, शानदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही आपसे भैया नीट जेईई में पूछे जाएंगे, किसके बेस पे बेटा, गॉस थ्योरम के बेस पे पूछे जाएंगे। तो ये हो गया बेटा गॉस थ्योरम का मैंने स्टेटमेंट बताया, गॉस थ्योरम का यूज बताया, कहां कहां पे यूज होगा, गॉस थ्योरम क्यों बनाई गई ये भी मैंने बता दिया, इसके लोड भी बता दिया। अगले लेक्चर्स में अपन गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, 4 एप्लीकेशन है, शानदार तरीके से पढ़ेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम कैसे बनते हैं वो भी कराऊंगा। तो मिलते हैं भैया अगली क्लास में, जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत जय हिंद।